नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। आज है 9 सितंबर और दिन मंगलवार। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, मंडे का गैप हो गया है, लेकिन उसके क्वेश्चन मैंने आज कवर कर दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। कुछ पर्सनल रीजंस थे। एक्चुअली मेरा बेटा है, उसको वायरल फीवर हो गया था, तो इस कंडीशन में क्लास तो नहीं अपलोड की जा सकती थी, लेकिन आज मैंने पूरा प्रयास करके आपके लिए सारे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का दमदार पहला क्वेश्चन, जिसमें भारत की जीत है। देखिए, भारत ने किस देश को हराकर अपना चौथा पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब जीता है? राइट आंसर है यहाँ पर दक्षिण कोरिया। आपको पता है ये जो हॉकी कप हो रहा था, ये बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था। अब भारत के लिए जो अगला मौका है वो है 2026 का विश्व कप, ज्ञानवीरों हॉकी विश्व कप, जिसका आयोजन आपको पता है बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड के संयुक्त मेजबानी के द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन, ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड। तो आप ये याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। हॉकी में अब देखिए जीत भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका इजराइल, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग हाल ही में कहाँ पूरी हुई है? तो यहाँ पर उत्तराखंड में ये रेल सुरंग देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है, और इसकी जो लंबाई है ज्ञानवीरों वो है 14.57 किलोमीटर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये कहाँ से चलेगी? तो देखिए, ये 14 किलोमीटर का है, तो ये देवप्रयाग से जनासू तक, ठीक है, जनासू तक ये है, ये सुरंग है। लेकिन अगर इस रूट की टोटल रूट की बात की जाए तो ये है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, जो कि 125 किलोमीटर का रास्ता है, उसी के बीच में ये सुरंग पड़ेगी, ठीक है, कर्णप्रयाग तक। और ये टोटल 125 किलोमीटर है, उसी के बीच में ये आपका सुरंग पड़ेगा देवप्रयाग से जनासू तक। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किलोमीटर भी आपको पता होना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेपाल और चीन के बीच शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर है सागरमाथा फ्रेंडशिप। देखिए, नेपाल और चीन के मध्य, हमारे दो पड़ोसियों के मध्य ये हो रहा है, और ये किस वजह से ये आयोजन किया जा रहा है? ये हो रहा है आपदा प्रबंधन। सबसे पहले आप एक चीज़ और देख लीजिए, ये कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? तो काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन हो गया, शांति सेना हो गया, शांति सेना को लेकर के, जो शांति सेना विभिन्न देशों में भेजी जाती हैं, और आपसी सहयोग, ठीक है, आपसी सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में, तो इस पर ये आयोजन किया गया है, सागरमाथा फ्रेंडशिप। ध्यान रखिए, नेपाल और चाइना। नेक्स्ट आ जाइए। हाल ही में वेनिस फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है अनुपूर्णा राय, ठीक है, अनुपूर्णा राय। और इनको जो मिला है वो है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन, ठीक है, फॉरगॉटन ट्रीज, ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार आपसे मूवी का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। नेक्स्ट देखिए, आईएनएस कदमत को किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सचल नौसैन्य जहाजों के बेड़े का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है पपुआ न्यू गिनी। देखिए, ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है कि 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पपुआ न्यू गिनी में भारत का कौन सा नौसैन्य बेड़ा गया था? तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा आईएनएस कदमत। तो ये भी याद रखना है, आईएनएस कदमत पपुआ न्यू गिनी, जिसकी राजधानी है पोर्ट मोरसेबी, ठीक है, पोर्ट मोरसेबी जिसकी राजधानी है, ठीक है। आपको मैंने इसका मैप भी 1-2 दिन पहले दिखाया था, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको पपुआ न्यू गिनी के साथ साथ सेशल्स का भी मैप दिखाया था। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस मंत्रालय का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय करने की घोषणा की है? तो ये है रक्षा मंत्रालय। ट्रंप के द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार
कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर है अनुतिन चारनविराकुल। देखिए इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पेटोनगान थिनवात्रा या शिनवात्रा, ठीक है, पेंटोनगान शिनवात्रा, उनके जगह पर अब ये बन गए हैं अनुतिन चारनविलाकुल, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित हालिया बैठक किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है रक्षा सहयोग से। देखिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैठक भारत में हुई है, ये बैठक सिंगापुर में ही आयोजित की गई, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली AI टाउनशिप स्थापित करने के लिए किस शहर का चयन किया गया है, जिसे देश की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है? राइट आंसर है बेंगलुरु। देखिए आपको सिलिकॉन वैली पता होगा किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। अब ये भारत की पहली AI टाउनशिप होगी, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगामी ब्रिक्स सम्मेलन जिसकी मेजबानी ब्राजील करेगा, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो यहाँ पर एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ का ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं ब्रिक्स में, लेकिन ऐसी सूचना प्राप्त हुई है आधिकारिक तौर पे जिसमें एस जयशंकर भाग लेंगे। और देखिए ज्ञानवीरों, ब्राजील और भारत दो ऐसे देश हैं जिन्हों के ऊपर ट्रंप ने सबसे ज़्यादा, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा कर थोपा है, ठीक है ना, 50% का शुल्क लगाया गया है। तो ये ब्राज़ील और भारत दो देश हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित संहिता सम्मेलन जिसका मुख्य विषय दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराएं और गणितीय योगदान था, कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है नई दिल्ली, ठीक है। और इसका उद्घाटन ज्ञानवीरों किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था एस जयशंकर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्चुअली ज्ञानवीरों आज बहुत ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करके और अन्य जो नॉलेज साथ के साथ देती जाती हूँ वो नहीं दे पाऊँगी, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ ये ज़रूर है, आपसे कुछ छूटेगा नहीं अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, कुछ भी ऐसा तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं छूटेगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। बंदरगाह आधारित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन का पहला पायलट प्रयास किस बंदरगाह पर किया गया है? राइट आंसर है चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते हुए, और ये जो बंदरगाह है ज्ञानवीरों ये है आपको पता ही होगा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में आपको पता ही होगा तूतीकोरन के पास में, तूतीकोरन में या तूतीकोरन के पास में है। और चिदम्बरनार जो बंदरगाह है ये इनकी जयंती पर ही इसका प्रारंभ किया गया है, वीओ चिदम्बरनार, उन्हीं की जयंती पर ये काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत हाल ही में शुरू किए गए अंगीकार 2025 अभियान की अवधि कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 2 माह। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये अंगीकार अभियान चलाया गया है, और ये जो 2 माह की तिथि है ज्ञानवीरों वो है 4 सितंबर से लेकर अक्टूबर 2025 तक, ठीक है, अक्टूबर 2025 तक ये अवधि है। और इसमें क्या है, ये जो आवास योजना है इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करना, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, इसमें मेनली यही शब्द का यूज किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से। तो ध्यान रखिए अंगीकार अभियान अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी आवास योजना से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाइए। मोहम्मद सिराज को हाल ही में किस वैश्विक फुटवियर और परिधान कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है स्केचर्स का, ठीक है। मोहम्मद सिराज आपको पता होगा क्रिकेटर हैं और भारतीय टीम के, ठीक है, स्पिनर गेंदबाज। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में सिटी बैंक ने किसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के निवेश बैंकिंग का सह प्रमुख नियुक्त किया है? राइट आंसर है कौस्तुभ कुलकर्णी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो कौस्तुभ कुलकर्णी को याद रखिए। नेक्स्ट देखिए। इसरो द्वारा तमिलनाडु के किस स्थान में नया प्रक्षेपण केंद्र बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 तक पूरी तरह संचालित होगा? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है कुलशेखर पट्टिनम, ठीक है, कुलशेखर पट्टिनम, ये तमिलनाडु में पहले क्वेश्चन में ही दिया गया है, तमिलनाडु। इसके साथ ही साथ देखिए तमिलनाडु जो ये केंद्र होगा वो सतीश धवन, सतीश श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र,
अंतरिक्ष केंद्र के साथ मिलकर काम करेगा। ये भारत का दूसरा ऐसा स्टेशन होगा, ठीक है। अंतरिक्ष केंद्र के साथ मिलकर काम करेगा। मेनली ज्ञानवीरों ये आधारित होगा, जो कुल शेखरपट्टिनम है ये SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मेनली ये SSLV पर आधारित होगा। यहाँ से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दालों में आत्मनिर्भरता और उत्पादन दोगुना करने की रणनीति किस संस्थान ने जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये पता नहीं होगा। और आत्मनिर्भरता की बात की है नीति आयोग ने। 2030 तक उत्पादन दुगना और 2047 तक आत्मनिर्भरता की बात नीति आयोग ने की है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए ये जो समझौता है ये मेनली MSME को लेकर है, ठीक है। MSME को लेकर है, स्टार्टअप को लेकर के है, ताकि राज्य का विकास किया जा सके। तो बैंक का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पर जापान राइट आंसर है। बिल्कुल चौंकाने वाला ये खबर, जिसमें कि शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। ध्यान रखिए जापान। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरा अमेरिकी ओपन खिताब जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आर्यना सबालेंका। देखिए बेलारूस की खिलाड़ी, बेलारूस के खिलाड़ी, ठीक है, बेलारूस के खिलाड़ी हैं और ये लगातार जो है दूसरा इनका अमेरिकी ओपन खिताब है। और ये जो गेम हुआ है वो न्यूयॉर्क में हुआ है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को डेनिम ब्रांड लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है आलिया भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस नेता ने जमैका के प्रधानमंत्री पद पर दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है? राइट आंसर है एंड्रयू होलनेस, ठीक है, जमैका अफ्रीकी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर तक ये सुविधा दी जा रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 7 सितंबर 2025 को अपनी स्वतंत्रता की 203वीं वर्षगांठ मनाई? राइट आंसर है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील के द्वारा 203वीं अपनी वर्षगांठ स्वतंत्रता के दिवस पे मनाया गया, ये ध्यान रखिए। आ जाइए, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, ठीक है, ये लेखक हैं इस बुक के। जबकि इसका विमोचन किसने किया? देखिए दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विमोचन और लेखक, ठीक है। तो विमोचन किया है ज्ञानवीरों सेना प्रमुख, ठीक है, सेना प्रमुख उपेंद्र सिंह ने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका नाम KJS ढिल्लन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, डेविड लैमी, भारत के विदेश सचिव डेविड लैमी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो एंजेला रेनर का स्थान लेंगे। तो डेविड लैमी उप प्रधानमंत्री बने हैं अब ब्रिटेन के, आपको ये ध्यान रखना है। तो ज्ञानवीरों आज यहीं तक, कल फिर आपके सामने कुछ नए अपडेट्स के साथ उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।